Let's get started, my dear friends, and I'm here. Let's get started, my dear friends. I'm here, Sanjeev Kadian, and first of all, we will discuss here what is tense. आप बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस का मतलब होता है समय, काल। तो एग्जैक्टली माय डियर, टेंस का मतलब होता है टाइम ऑफ द एक्शन, कि कोई काम कोई एक्शन हुआ तो कब हुआ। तो जो टाइम ये दिखाता है कि ये एक्शन आज हुआ, तो उस वर्ड को आप डिनोट करते हैं टाइम से। तो वो टाइम कहता है कि यहां पर इस टाइम के अकॉर्डिंग इस टाइम्स का यूज होगा। तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको जानते ही हैं इसके बारे में, टेंस के टाइप कितने होंगे। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। तो ये सारे टेंसेस हम डिस्कस करेंगे आज। आफ्टर दैट टाइप्स डिस्कस करेंगे, इसके काइंड्स क्या है, इसके रूल्स क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या क्या यूज किया जाएगा। ये सारा कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस क्लास में। तो बने रहिए और देखते हैं टेंसेस जो आपके एसएससी, हरियाणा एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चा बेसिकली अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है फॉर द फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, एनडीए, सीडीएस, ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो बच्चों हर एग्जाम के लिए आपका टेंस या फिर ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक है, आपको उसको फोकस करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया, टेंसेस का मतलब होता है, टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ द एक्शन। टेंसेस जो है डिनोट करेगा टाइम को, किसी भी एक्शन के टाइम को। दे शो व्हेन द वर्क इज डन। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टेंस है, वो ये दिखाता है कि काम कब हुआ। तो काम कब हुआ इसको आप यूज करेंगे टेंस के लिए, यानी कि हर सेंटेंस के अंदर एक अलग टेंस होता है। उस टेंस के जरिए आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहां पर किस टाइप का टाइम था, ये काम, ये एक्शन कब हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड past tense, and third will be, as you all know, future tense. After that, each tense has four forms. हर tense की चार फॉर्म है। Like first indefinite tense, indefinite. Second is continuous tense. Third is perfect tense, and fourth is perfect continuous tense. तो माय डियर, ये आपके टाइप्स रहेंगे, फोर टाइप्स। और ये चार टाइप्स आप देखने वाले हो प्रेजेंट टेंस के अंदर भी, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस के अंदर भी। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टेंस, इन विच यू विल यूज, आई थिंक, पावर कट। सी, फर्स्ट इज हियर प्रेजेंट टेंस। आफ्टर दैट कंसेप्ट क्या रहेगा, यहां पर कंसेप्ट रहेगा माय डियर सिंगुलर सब्जेक्ट का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड प्लेज अ गिटार। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर माय डियर, देख पा रहे हो? हाँ जी, क्लियर है, बिल्कुल सही है। ओके माय डियर, ओके। इफ यू फेस एनी डाउट यू मे आस्क मी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, द चाइल्ड इज हियर सब्जेक्ट, दैट इज सिंगुलर। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज की जाएगी माय डियर वो सिंगुलर होगी, और सिंगुलर की पहचान होगी इस एस और एस के साथ। किसके साथ? एस और एस के साथ। तो अगर यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब यूज होगी प्लूरल। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ब यहां पर सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। हियर द सब्जेक्ट चाइल्ड इज सिंगुलर एंड सो वी यूज एस विद द वर्ब प्ले। सेकंड पॉइंट, प्लूरल कंडीशन। प्लूरल में यूज करेंगे, सब्जेक्ट आएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पर आप यूज करने वाले हैं ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और एस।
तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी किसी वर्ब के लास्ट में एस और ईएस है तो इसका मतलब है कि वो 101% सिंगुलर है। लेकिन अगर किसी नाउन के लास्ट में एस और ईएस है तो शायद वो प्लूरल या फिर सिंगुलर हो सकता है। हो सकता है प्लूरल, हो सकता है सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से पेन्स, तो इस पेन के पीछे एस है तो इट मीन्स प्लूरल है। मैंने कहा न्यूज, न्यूज के पीछे भी एस है लेकिन वो प्लूरल नहीं है। तो जरूरी नहीं कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस है तो प्लूरल ही होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो एस या ईएस किसी भी वर्ब के एंड में है तो 101% आप कह सकते हो सर ये वर्ब सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से द चिल्ड्रन प्ले गिटार, तो चिल्ड्रन यहां पर प्लूरल है, प्ले यहां पर प्लूरल है, यहां पर एस नहीं है, यहां पर एस है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ये डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर वर्ब जो दी गई है सिंगुलर और एक में दी गई वर्ब प्लूरल, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू प्लूरल वर्ब। सी सम मोर पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, if you wish to be fluent in English speaking, if sorry if नहीं यहाँ पर ओनली फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है। सब्जेक्ट देखिए आप, यहाँ पर यू है, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया ही, यानी कि अगर आपके पास सब्जेक्ट आई है, आई वी यू, दे, या फिर प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, अगर आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है तो माय डियर इसका मतलब है इन सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट में ही शी इट दिया गया है, ही शी इट और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, तो समझ लीजिए वहां पर जो वर्ब यूज होगी उसे आप कहेंगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वहां पर यह केस अप्लाई किया जाएगा। जैसे यहां पर देखो ये विश वर्ब है, इसके साथ यूज हुआ यू, अगर यू होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहां पर करेक्ट है। अगर सब्जेक्ट में ही होगा तो वर्ब के साथ एस और ईएस आएगी, यहां पर देखो एस और ईएस है। तो क्या ये डिफरेंस आप देख पा रहे हो? तो ये डिफरेंस ही आपको समझाता है कि टेंस कहां यूज हुआ और कैसे यूज किया गया। तो ही विशेज टू बी फ्लुएंट इन स्पेनिश, वह स्पेनिश में फ्लुएंट होना चाहता है और तुम इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट होना चाहते हो। तो दोनों में क्या आया, एक में सब्जेक्ट यू और एक में सब्जेक्ट ही। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर वर्ब मॉडिफाई की जाएगी, चेंज की जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। Am I right, my dear? समझ में आ रहा भाई? चलिए आफ्टर दैट कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड सब्जेक्ट में यहां पर दिया इफ यू विश, ये वही समझाएगा जो मैंने बताया आपको, सब कुछ वही पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल एट कटलहरी ब्रिटिश इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर यूज किया सो मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल। चलिए तो अदर कंटेंट्स है। यहां पर देखो, यहां पर आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे
एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ कनेक्ट किया जाएगा, और कैसे जब आप उसकी हिंदी बनाओगे उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो उस हिंदी को, उस एक्शन को आप डिस्कस करेंगे यहाँ पर फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट रूल कहता है माय डियर, व्हेन टू एक्शंस ऑफ द फ्यूचर आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, अगर फ्यूचर के दो सेंटेंसेस हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है, तो वन डिपेंडेंट ऑन द अदर, एक दूसरे पर डिपेंडेंट करेगा, और जो फॉर्मर एक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय प्रेजेंट सिंपल एंड द लेटर बाय फ्यूचर सिंपल। यानी दो एक्शन होंगे, दो एक्शन में जो फॉर्मर एक्शन होगा, जो काम पहले हुआ है उसको आप यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, और जो दूसरा एक्शन होगा, जो लेटर एक्शन होगा, उसको आप राइट करोगे फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल गो व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक होम, कि हम जाएंगे जब बच्चा घर वापस आएगा, जब बच्चा घर वापस आएगा तब हम जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर दो एक्शन है। अब जो दो एक्शन है, दो एक्शन में से जो पहला एक्शन है उसको यूज किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, और सेकंड एक्शन में मैंने बताया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये जरूरी नहीं कि पहला एक्शन पहले होगा, हो सकता है कि पहले दूसरा एक्शन हो। कैसे? हम चले जाएंगे, चले जाएंगे ये दूसरा एक्शन है। जब बच्चा घर वापस आएगा तो ये पहला एक्शन है। कैसे पहला एक्शन हुआ और कैसे दूसरा एक्शन हुआ? क्योंकि आप जाओगे जब बच्चा घर आएगा, यानी आप किसकी वेट कर रहे हो? बच्चे के घर आने की। तो पहला एक्शन कौन सा होगा? तो पहला एक्शन हुआ है बच्चे का घर आना, बच्चे का घर आना ही पहला एक्शन है। और जो दूसरा एक्शन होगा वो होगा आपका घर से आपका कहीं पर जाना। तो उसने कहा कि जो भी पहला एक्शन होगा, पहला एक्शन आपका यहां पर, पहला एक्शन यहां पर ये है व्हेन द चाइल्ड, ये फर्स्ट एक्शन है। फर्स्ट एक्शन के अंदर क्या यूज किया आपने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख पा रहे हो, प्लस एस और ई एस, है ना। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस है, और यहां पर देख पा रहे हो यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्योंकि ये सेकंड एक्शन है माय डियर, लेकिन देखने में ये पहले है, ये दूसरा है। तो आपको देखना नहीं है, आपको जज करना है, आपको एनालाइज करना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। तो जब भी कोई बात, जब भी कोई रिएक्शन होगी, तो इसका मतलब है कि पहले एक्शन हुआ तब रिएक्शन हुई। तो रिएक्शन को हमेशा प्रेजेंट, और रिएक्शन को हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में राइट करोगे, और एक्शन को आप हमेशा कहां पर राइट करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। चलिए इसके साथ अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट कहना चाहता है वी ऑफन प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस, यानी कि आप प्रेजेंट टेंस का यूज करते हो फ्यूचर टेंस के बारे में बात करने के लिए। इन क्लोजेस विद टाइम, व्हेन, इफ, अनलेस, बिफोर, आफ्टर एंड एज सुन एज, अंटिल। ये कहना चाहता है माय डियर, जब भी आपका सेंटेंस व्हेन, इफ, अंटिल, आफ्टर, बिफोर, इन वर्ड्स के साथ सेंटेंस यूज किया जाएगा, तो इन वर्ड्स के साथ हमेशा आप यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या यूज करोगे? इन वर्ड्स के बाद आप हमेशा यूज करोगे, सपोज करो यहां व्हेन है, तो व्हेन के बाद हमेशा क्या यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कब? इसमें से कोई वर्ड दिया जाए, सपोज करो एज सुन एज दिया गया है, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस बनेगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी, इसके बाद यहां पर जो यूज होगा
वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। कैसे भाई? लेट्स सी। बबली विल टाइडी अप द रूम। बबली कमरे को साफ करेगी। अंटिल बंटी कम्स होम फ्रॉम द आउटसाइड। जब तक बंटी आउटसाइड से घर नहीं आता। तो आप यहां पर जज करो, गैस करो कि दो एक्शन हैं। दो एक्शन में कौन सा एक्शन पहले हुआ? कौन सा एक्शन पहले हुआ? भाई इसने कहा कि बबली साफ करेगी, ये काम दूसरा है, रिएक्शन है। पहले अगर बंटी घर आएगा तो पहले एक्शन को हमेशा राइट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, बता चुका हूं। फिर मैंने आपको कहा व्हेन, अनटिल, इफ, अनलेस, एज सुन एज, ये कुछ वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स के बाद जब भी क्लोज होगा, उस क्लोज में आप हमेशा यूज करोगे, क्या यूज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप देख पा रहे हो यहां पर ये वर्ड है, यहां पर यूज हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहां पर यूज हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट। ये एक्शन पहला है, ये उसकी रिएक्शन है। ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। ये रिस्पॉन्स है, ये क्वेश्चन है। तो उस केस में आपको याद रखना है, जब भी दो एक्शन को कंबाइन किया जाएगा तो फॉर्मर एक्शन को हमेशा राइट किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और सेकंड एक्शन को राइट किया जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। सी सम मोर एग्जांपल्स। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज संजीव पुशेस दिस बटन। जो ही संजीव किसी बटन को पुश करेगा तो द डोर विल ओपन, दरवाजा खुल जाएगा। मैंने कहा कि जब भी एक्शन पहला होगा, एक्शन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिएक्शन हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट। ये बटन दबाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये रिएक्शन है, फ्यूचर इंडेफिनिट। आप देख पा रहे हो फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज किया गया है यहां पर यूज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 2, अब यहां पर सब्जेक्ट दिया गया संजीव, ये सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस और ईएस। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। सम मोर पॉइंट्स। सैम विल स्वॉट फॉर हिज फाइनल एग्जाम। सैम फाइनल एग्जाम के लिए मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा। आफ्टर ही ज्वाइंस महिंद्रास एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड। महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन करने के बाद, यानी कि मैंने फिर से आपको एक ही बात समझाने की कोशिश की, जब भी आपका एक्शन होगा उसको राइट करेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में और जब भी रिएक्शन होगा उसको राइट करेंगे आप फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो एक्शन क्या हुआ कि वह ज्वाइन करेगा, ये एक्शन है तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वो मेहनत करेगा, ये उसकी रिएक्शन है, ये सेकंड एक्शन है, ये रिस्पॉन्स है जिसको आप राइट कर रहे हो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। आई थिंक पहचान हो चुकी है टेंस कौन सा आएगा, किस टेंस में क्या यूज किया जाएगा, क्या पहचान है, किसके बेसिस पर आप गैस कर सकते हो कि सर यहां पर इस टेंस का यूज होगा। क्लियर है माइटर? सबको सबको समझ में आ रहा है भाई? चलिए, let's see some more examples to connect all these types of conditions related to tenses. तो माय डियर, हम डिस्कस कर रहे हैं कि दो एक्शन को सेंटेंसेस के अंदर कैसे कनेक्ट किया जाएगा, कैसे डिसाइड करोगे कि यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सी,
अंकुल विल पिक द बैग अप, अंकुल बैग को उठाएगा बिफोर राजन एंड जोशी ट्रिप ओवर इट, इससे पहले कि राजन और जोशी इससे टकराकर गिर जाए, इससे पहले कि राजन और जोशी ठोकर खाकर गिर जाए तो अंकुल बैग को उठाएगा। तो ये एक्शन है जो दूसरा है, ये एक्शन पहला है, तो दूसरे एक्शन में हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, पहले एक्शन में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। एक बार फिर से, ये रिएक्शन है, ये एक्शन है, ये एक्शन पहले कर रहे हैं और रिएक्शन बाद में हो रही है। मैंने आपको थप्पड़ मारा, ये एक्शन है, आपने गुस्सा किया, ये रिएक्शन है। तो रिएक्शन हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में और एक्शन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इज दैट क्लियर? आई थिंक देयर इज नो डाउट रिलेटेड टू दिस पॉइंट। लेट्स सी। तो मैंने बताया ट्रिप ओवर का मतलब होता है ठोकर खाना, और पिकअप का मतलब होता है उठाना, बैग, बैग को उठाना, और ट्रिप ओवर मतलब ठोकर खाना, दोनों में डिफरेंस है। जो ही एज सुन एज द स्टूडेंट्स प्रोप द बाइसाइकिल्स अगेंस्ट द वॉल। अब याद रखो कि आप किसी साइकिल को किसी दीवार के पास खड़ा करते हो, दीवार के पास, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? तो मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की माय डियर, प्रोप द बाइसाइकिल अगेंस्ट, प्रोप का मतलब होता है किसी पास में लगाना। जब मैं यहां पर ऐसे लगकर खड़ा हो जाता हूं तो उसे कहा जाएगा प्रोप अगेंस्ट। जो ही स्टूडेंट्स दीवार के पास साइकिल को खड़ा करते हैं, इंस्टेड इन पार्किंग, पार्किंग में करने की बजाय, द पीएन विल प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग सो, तो जो चपरासी है वो उनको ऐसा करने से रोकता है। तो रोकता है, रोकेगा, तो आप यहां पर कैसे डिसाइड करोगे? आप डिसाइड करोगे यहां पर माय डियर, आप डिसाइड करेंगे कि माय डियर एक्शन कौन सा होगा। आप जो चपरासी है वो काम बाद में करेगा, वो रिएक्शन है, रिएक्शन है तो देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये एक्शन है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस और एस का यूज नहीं किया गया। तो नंबर 2, एज सुन एज के बाद हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा, ये मैं बता चुका हूं, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। एज सुन एज, अनटिल, अनलेस, इफ, बिफोर, आफ्टर के सेंटेंस में हमेशा यूज किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट यूज नहीं होगा। लेकिन अगर कभी भी ऐसे दिया जाए, अगर बाय द वे कभी भी उस सिचुएशन में एज सुन एज के साथ विल सेल दिया जाए, तो समझ लेना कि वहां पर एक एरर है, वो आपका बिल्कुल फ्री का नंबर होगा। फ्री मतलब आपको ट्रिक से आंसर मिल जाएगा कि एज सुन एज के बाद कभी भी फ्यूचर नहीं आ सकता। तो ये आपको दो टाइप मैंने बता दिए जो पेपर में पूछे जाते हैं। See some more examples. Before boys stick out their feet to trip someone up. इससे पहले कि लड़के अपनी टांगों को निकालकर, अपनी टांगों को बाहर निकालकर किसी को ठोकर मार के गिराएं, अंकुल उनको समझाएगा कि बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं, वो टांग बाहर निकालकर किसी को, ऐसे टांग बाहर निकालकर किसी को ठोकर मार के गिरा सकते हैं। तो जब ऐसा कोई काम हो उससे पहले अंकुल बच्चों को समझाएगा। तो पहला एक्शन कौन सा होगा? तो पहला एक्शन यहां पर कौन सा होगा माय डियर? मैंने आपको बताया कि जब भी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन है, ये सेकंड एक्शन है, सेकंड एक्शन के अंदर हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट, ये फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट एक्शन के अंदर हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 2, बिफोर के सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिफोर के सेंटेंस में कभी फ्यूचर नहीं आएगा। तो बहुत सारे ट्रिक्स मैंने यहां पर बता दिया आपको। नंबर 3, स्टिक आउट का मतलब बता दिया, ट्रिप ओवर का मतलब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, बता चुका हूं। तो नए नए वर्ड्स, नए वोकैबुलरी
यूज करके आप सेंटेंसेस से सीख सकते हो कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस. So my dear, if you are ready to make sentences or speak English fluently, you have to try to make some more sentences and new words have to use in the sentences. Let's see some more examples to make understand this concept. नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल स्टार्ट करते हैं. तो देखिए यहां पर क्या लिखा है. प्रेजेंट टेंस शोज फैक्ट्स, रेगुलर एक्शन एंड डेली रूटीन. जो आपको प्रेजेंट टेंस होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसका यूज किया जाएगा माय डियर रूटीन के अंदर, रेगुलर एक्शन के साथ. जब भी कोई आप काम हर रोज करते हैं या परमानेंट सिचुएशन है, फैक्ट के सेंटेंसेस है, वहां पर आप यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, बुक्स मोल्ड आर करेक्टर एंड शेप आर डेस्टिनी. जो किताबें हैं वो हमारे करेक्टर को मोल्ड करती हैं और हमारे भाग्य को शेप करती हैं. यानी कि जैसे आप किताबें पढ़ेंगे वैसे आपका करेक्टर, वैसे आपकी किस्मत बनेगी. लेकिन ये बात तो सच नहीं है. हो सकता है सच ना हो, क्योंकि इतने हमारे आसपास कहा जाए कि सत्संग वगैरह है जहां पर लोग सत्संग में जाते हैं, लेकिन क्या सत्संग में जाने के बाद भी लोगों में कोई बदलाव, कोई चेंज, परिवर्तन आया? नहीं आया. तो कहीं ना कहीं जो चीज आप हर रोज कर रहे हो, करने के बाद भी अगर आपके ऊपर कोई इफेक्ट, असर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इट मीन्स उस सत्संग के अंदर जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, या उस किताब को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. या तो फिर मैं ये भी कह सकता हूं, अगर किसी ट्यूशन पर जाने से बच्चा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो उस ट्यूशन पर या उस स्कूल में जाने का बच्चों को कोई फायदा नहीं, उसको स्कूल से निकल जाना चाहिए. वैसे ही ऐसी सारी संस्थाएं जहां पर लोग जा रहे हैं लेकिन आने के बाद भी कुछ सुधार नहीं आ रहा है, तो समझो कि वो टोटली यूजलेस है, बेकार है, कोई बेनिफिट नहीं है. वहां पर लोगों ने एक आना जाना, एक खाने पीने का, चलने फिरने का एक तरीका बना लिया लोगों ने, तो वो गलत है, वो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है. तो अगर हमें अपने समाज को इंप्रूव करना है, समाज को सुधारना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, और जो सुना है, जो समझाया गया, उसको जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, पंक्चुअलिटी डज नॉट अलाउ द प्रिवेलेंस ऑफ मूड एंड टेम्परामेंट. जो पंक्चुअलिटी है, पंक्चुअलिटी कभी भी मूड की प्रिवेलेंस को अलाउ नहीं करती. यानी ये नहीं होगा कि यार मेरा आज मूड नहीं है, मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं. पंक्चुअलिटी ये कहेगी कि आपको काम करना ही करना है, चाहे आपका मूड हो या फिर मूड ना हो, ये मैटर नहीं करता. तो आपने क्या यूज किया यहां पर? आपने यूज किया माय डियर आपने यूज किया फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस का नेगेटिव. जब भी आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो आपको बनाना पड़ेगा डू और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये आपको बनाना पड़ेगा. तो ये आपका दोनों, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. यहां पर देखो ये वर्ड सब्जेक्ट सिंगुलर है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के अंदर डज नॉट आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट आएगा. और हमेशा याद रखो, डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, मस्ट नॉट, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. तो ये बात समझ में आ चुकी है कि जो रूटीन है, पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, वो कभी मूड पर डिपेंड नहीं होता है. सी, इफ यू कीप वेस्टिंग योर टाइम, द टाइम विल वेस्ट यू. अगर आप समय बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन समय ऐसा आएगा कि समय आपको बर्बाद कर देगा. तो यहां पर दो एक्शन है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, बता चुका हूं कि हमेशा पहले एक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट
और सेकंड एक्शन के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट। पहले एक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट और रिएक्शन के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट। समय बर्बाद करोगे ये एक्शन है, और समय बर्बाद आपको कर देगा ये आपका रिएक्शन है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। जल्दी से सब चेक करो और बताओ मुझे क्या कोई मिस्टेक है। चलिए सी, टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन। जो समय है वो किसी की वेट नहीं करता। इट गोज मार्चिंग अहेड। ये तो चलता चलता ही रहता है। समय जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता, ये चलता चलता ही रहता है, ये किसी के रुकने से रुकता नहीं है। अगर आपको याद हो, आपके ग्रैंडफादर, आपके दादाजी दुनिया में नहीं है, उनका समय चला गया। अब समय आपके 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 फादर का है, आपका है। फिर समय आएगा, आपका समय बढ़ रहा है, आपके पेरेंट्स का समय बढ़ रहा है, तो हर किसी का समय ऐसे चल रहा है, रुकने वाला नहीं है। तो टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन। तो समय किसी का इंतजार नहीं करता। इट गोज मार्चिंग अहेड। ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहता है। तो सारे ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपको फोकस करने हैं माय डियर, और समझने की कोशिश करनी है कि कंसेप्ट कैसे यूज किया जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे मोर पॉइंट्स जो आपके किसी न किसी और टॉपिक टेंस से रिलेटेड होंगे। आज हमने डिस्कस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट इन बोथ सेंटेंसेस। तो इस पॉइंट को आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू आर wanted by the time, by the future you need my videos, you need to subscribe the videos. So meet you in the next class with some new contents. Bye bye, but don't say bye bye, say always see you soon.